बहुत ही मान और सम्मान के हो गए समस्त सुकराली गांव की सरदारी और उनके साथ प्रतिनिधि आपके श्री अनूप जी पार्षद सम्मानित मंच, आप सब ने मेरा स्वागत किया। मातृशक्ति युवा साथियों, मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी जैसा कि अभी प्रवीण जी बोल रहे थे कि भाई सबने जो कार्य आपने बताए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा एडवांस चला हुआ हूँ कि जो आपने ये कार्य बताए हैं, बिजली, पानी, रोड, सिविल व्यवस्था और जो आपने कहा बुढ़ापा पेंशन, ये सारी व्यवस्था, पीले कार्ड की बात हुई हो, ये मैं पिछले काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। 10 साल के मैं लगातार रेगुलर, मैंने किसी को भी कष्ट नहीं आने दिया और मेरे रेगुलर ऑफिस में ये काम कार्य चलते हैं। चाहे वो आधार कार्ड हो, वोट कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, ये कार्य तो मैं लगातार 10 साल से कर रहा हूँ। और मैंने पूरे गुड़गांव के अंदर अपने निजी कोष से भी काफ़ी खर्चा किया है। और मुझे लगता है कि ये जो कार्य आप लोग बता रहे हो, इस कार्य से भी अच्छे कार्य जो मैं सोच रहा हूँ आपके गांव के बारे में, तो मैं पहले सबसे पहली सभा में आया रंधावा जी के वहाँ पर, तो मैंने एक विषय रखा था कि आपके यहाँ जो जोड़ है, इसमें एक ऐसा स्विमिंग पूल बनना चाहिए, अनूप जी के नेतृत्व में बने, वो हमारे नेतृत्व में बने, कि लोगों को लगे कि जो जोड़ में तब्दील करके हमने स्विमिंग पूल बनवाया है, वो वर्ल्ड लेवल का स्विमिंग पूल होना चाहिए। क्या पता हमारे और आपके बच्चे उसमें स्विमिंग करें और लगे कि वास्तव में ही एशिया ओलंपिक में से वो मेडल लेके आए। और उस जोड़ के ग्राउंड के अंदर ही साथ ही साथ वहाँ ऐसा एक इंडोर स्टेडियम बने कि लगे उनको कि व्यवस्थाओं के साथ। और जो आपका कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, एक समय ऐसा था कि दूर दराज इन गाँव में रहता था भाई, कम्युनिटी सेंटर जो बना है ना, वो सुकराली का सबसे बेस्ट कम्युनिटी सेंटर है। मेरा आपसे वादा है, हम सब लोग मिलके, हम एक ही पार्टी के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे काउंसलर हैं अनूप जी, आने वाले समय में आपका आशीर्वाद और आपका प्यार स्नेह मिला तो गुड़गांव से विधायक बने तो आपको ट्रिपल इंजन की सरकार मिलेगी। ऊपर मोदी जी, बीच में हम विधानसभा में और नीचे हमारे काउंसलर साहब। ये परिवार एक लंबे समय तक चलता है और कार्य जब भी अच्छे होते हैं जब हम सब लोग मिलजुल के कार्य करें। आज मुझे लगता है कि गुड़गांव जैसे शहर को जितना हम रिवेन्यू देते हैं, उतना हमारे शहर में विकास कम है। इसीलिए मेरा असली उद्देश्य ये है कि हम आपके यहाँ पर विकास करें। और विकास में जो सबसे पहला काम है कि आयु डिपो हटाएं और 900 मीटर वाला जो मामला है, आयु डिपो हटाएं और पीजीआई लेके आए। क्योंकि आपके अधिकतर गांव के लोग, जो एयरफोर्स वालों ने जो आपका गेट बंद करा हुआ है, ये भी मैं वादे के साथ कह के जा रहा हूँ। मैंने दोनों दफा जब भी मैं माननीय राजनाथ जी के पास गया तो मैंने कहा कि उस वाले गेट को आप खुलवाते क्यों नहीं? वहाँ कोई किसी बात का भी ना कोई डर है। हम सब लोगों को लगना चाहिए कि हमारे वहाँ पर, हरियाणा में कहते ना, घर हमारे यहाँ है और नोरे वहाँ पे है। भैंस, गाय, भैंस जो भी पशु हमने बांध रखे हैं, अब हमारा पूरा परिवार उल्टे होके जाता है इधर से अतुल कटारिया चौक होते हुए। एक वो रास्ता खुलने के बाद हम फिर सेक्टर 17 के रास्ते से जाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके लिए पूरी मेहनत करके उस गेट को खुलवाऊंगा। आज हम सब लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें। उस नए में हमसे सबसे जरूरी है एजुकेशन। हमारे यहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं, वो स्कूल बने तो है सरकारी, लेकिन उसमें सुविधा बिल्कुल ना के बराबर है। मेरे गांव में, आपके यहाँ से मेरे गांव में पुराने वक्त में भी 3-3, 4-4 जो टीचर थे वो सुकराली गांव के मेरे गांव में थे, सरकारी स्कूल में। और मेरे पिताश्री बताते हैं कि उनका इतना खौफ था। बाबूजी से जब मिलने के लिए, बाबूजी ने खुद बताया, एक दिन बैठे होंगे सामने, बाबूजी मेरे से बता रहे थे कि हमारा इतना पारिवारिक संबंध था, आपस में एक दूसरे के जाना आना, लेकिन उस दौरान जब वो उस टाइम की एजुकेशन थी, उसी दौरान मेरे गांव में से उस समय के लोग, मतलब हमसे वो कम से कम आज 30-40 साल बड़े हो, कई तो उनमें जज बने 4 लोग। कहाँ से उनकी एजुकेशन कहाँ थी? सरकारी स्कूल में। आज हम चाहते हैं कि दोबारा से ऐसा युग घूम के आए कि हमारे सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन हो
अच्छा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अच्छी बेंचेज हो और शौचालय तो होना ही होना चाहिए। आज पूरे किसी भी स्कूल में चले जाओ, मैं सभी काउंसलरों से भी बोलता हूं कि अपने निजी कोष से कोई कुछ काम कराए ना कराए, लेकिन सरकारी स्कूल में, और आपसे भी विनती करता हूं, सरकारी स्कूल में शौचालय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बहन बेटियां उस स्कूल में जाती हैं और वो हमें लगता है कि अगर जो उनको टॉयलेट करने की भी जगह नहीं है ना, तो हमें समाज का काम करने में हम सबसे पीछे हैं। और ये सोच हमारी आज तक बनी रहनी चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, और वो अच्छा हम जब भी कर सकते हैं जब उन बच्चों की, क्योंकि उनका जीवन 4-5 घंटे जो रहते हैं वो अपनी पाठशाला में अपना जीवन बिताते हैं। ऐसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि हाईटेक एजुकेशन हो और लगे सबको कि हमने गुड़गांव में कोई ना कोई अच्छे कार्य किए हैं। अभी कल राव इंद्रजीत जी ने, जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा गुड़गांव में 3-4 समस्या होने वाली है फिर दोबारा शुरू। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है जो आपने नोटिस करा रखी है, वो समस्या क्या है कि कूड़ा फिर दोबारा इकट्ठा होने लगा। जब चुनाव आए थे लोकसभा के, उस दौरान में भी यही हालत थी और फिर से वही हालत है। कूड़ा एक जगह इकट्ठा डंपिंग कर लेते हैं और लोगों को ये शो करते हैं प्रशासन के कुछ अफसर। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसा अनूप जी ने बताया, या तो अफसर यहाँ काम करेगा, नहीं तो सीधा पंचकुला ही जाएगा, क्योंकि काम करने की उनकी आदत खत्म हो गई। उनको कोई कहने वाले इंसान नहीं है। और मैं तो बहुत सबका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बड़े भाई सुधीर सिंगला जी, वो विधायक थे, जैसे मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने बड़ा अच्छे मन से मेरा वेलकम किया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लिए कोई भी काम हो, मैं आधी रात पे आपके लिए हाजिर हूँ। और जिस संगठन से मुझे टिकट मिली है, उस संगठन की सिर्फ एक ही खूबी है, जो आज बंगाल में देखे कितने लोग, अभी आपने देखा होगा सबने बहुत अच्छा स्वागत किया और उस स्वागत में हम सब लोग परिवार की तरह हमें बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है। ये देवतुल्ला जनता जितनी भी है, ये सब लोग मुझे पारिवारिक प्यार करती है और मेरा हक भी बनता है। 25 साल का संघर्ष है, 25 साल के संघर्ष में ना मैंने कभी किसी के बारे में गलत किया है और जीवन में एक ही इच्छा है कि सेवा ही संकल्प है। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम सब लोगों को, जो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हैं, उन लोगों को सारी सुविधा दी जाए, उनको मकान दिया जाए, उनको सबको उज्ज्वला योजना जो गैस है हमारी, उनके लिए व्यवस्था, उज्ज्वला योजना की व्यवस्था बननी चाहिए उन सब के लिए। और दूसरी नई बात जो आप सब लोग देख रहे हो, आज वही रेडी पटरी वाले लोगों के लिए पूरी व्यवस्थाओं के साथ कार्य है। उन सब लोगों ने, उनके लिए लोन भी मिल रहा है और वो लोग आज की डेट में काम भी कर रहे हैं अपना। तो ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। और हरियाणा के किसानों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी पे कोई फसल खरीद रहा है तो 20 फसल ऐसी है जो हरियाणा गवर्नमेंट खरीद रही है। भूपेश जी, कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर बार बार बीच में आ रहा है और कह रहा है कि बीजेपी ने जो 10 साल में किया वो कुछ भी नहीं किया है और रोडों की हालत खराब है। ऐसे में अगर आप विधानसभा जाते हैं तो सबसे पहले अपने गुरुग्राम क्षेत्र के लिए क्या कुछ सबसे पहले काम है? आपने जो मुझसे पहला सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक रात 14 से पहले ऐसा था जहाँ पर्चियाँ चलती थी, जहाँ खर्चियाँ चलती थी। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता छत्तीस बिरादरी में कि मैंने पैसे देके अपने बच्चों को नौकरी लगवाया है। आप मुझे ये बताओ, जो लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से लगे होंगे, वो चीज अच्छी है, खर्ची पर्ची अच्छी है। आज मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।